आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, अगर उसने भाई को हर्ट किया तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वो भाभी का भाई है, उज्ज्वल आंटी का बेटा है। मिसेस सिद्धांत की छत्र छाया में पला बड़ा है ना, इसलिए उनकी तरह हुआ है। अनंत ने कहा। भाई ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब तो यही है कि ओजन ने अपने अंदर की सारी भड़ास निकालकर खत्म कर दी, जो उसने इतने दिनों तक अंदर दबा रखा था। उसका गुस्सा खत्म हो गया। आदित्य ने कहा। आई होप सो ऐसा ही हो, वरना मैं तो हूं ही। मैंने अच्छे अच्छों की अक्ल ठिकाने लगाई है, ये क्या चीज है? उसकी बात सुनकर अनंत मुस्कुराई और झुककर उसके माथे को चूम लिया। आदित्य ने उसकी गोद से अपना सर हटाया। अनंत सरकते हुए लेट गई। आदित्य भी ब्लैंकेट के अंदर आ गया और उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। टिया ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। वो अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। अश्वथ कमरे में आया। उसने टिया को ऐसे देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम्हारा सच में सिर दर्द कर रहा है ना? टिया ने सिर उठाकर उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने कहा, पहले सिर दर्द कर रहा था पर इग्नोर किया, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया है तो सिर पकड़ लिया है। टिया ने कहा, आप डांट रहे हो? मेरा सिर कितना दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े से सिर पर मार रहा है। उसकी बात सुनकर अश्वथ शांत पड़ गया। उसने प्यार से कहा, मैं सर दबा दूं? टिया ने उसे देखा और कहा, पहले आप कपड़े बदल लो, लेकिन उससे पहले आप मुझे मेडिसिन दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अश्वथ ने जल्दी से लपककर ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खोलकर उसे सिर दर्द की मेडिसिन ला कर दी। उसके साथ में ग्लास में पानी भर कर दिया। टिया ने एक ही बार में मेडिसिन पानी के साथ गटक लिया। अश्वथ उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, दवाई असर करती रहेगी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। टिया ने उसके चेहरे को देखा। वो उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसने बेड पर लेटते हुए कहा, पहले आप अपने कपड़े बदल लो। अश्वथ ने कहा, मैं बाद में चेंज कर लूंगा। उसने उसे आंखें दिखाई। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। वो अपनी उंगलियों से अपने माथे को दबा रही थी। वो जल्दी से कपड़े बदल कर आया। टिया बेड पर लेटी हुई थी। वो किनारे पर बैठ गया और उसके सिर को अपनी गोद में रखा और उसका सिर दबाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने आंखें बंद किए ही कहा, आपने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं ली है ना? मेरा सिर दबाने के चक्कर में आप मेडिसिन लेना मत भूलना। अश्वथ ने कहा, मैं अपनी मेडिसिन लेना नहीं भूलूंगा, मैं इतना भी लापरवाह नहीं हूं। फिर मुझे याद दिलाने के लिए तुम हो ना। टिया ने कहा, आप दूसरों को मेडिसिन खिला सकते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है आपको नानी याद आ जाती है। आप सच में अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। अश्वथ ने कहा। हाँ मेरी माँ। टिया ने कहा, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, इसलिए मुझे माँ तो मत कहिए। अश्वथ ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम मेरे बच्चों की माँ हो। टिया ने कहा, अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं हूँ? अश्वथ ने जानबूझकर कहा, मेरे बच्चों की ही तो माँ हो, और क्या हो? टिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, मैं आपकी बीवी भी हूँ। अश्वथ ने कहा, हाँ बहुत ही खूबसूरत और भोली बीवी हो। उसने सिर झुकाकर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसके सिर की मसाज करने लगा। उसके सिर दबाने और दवाई के असर से उसे आराम मिल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पहले पता होता कि आप इतना अच्छा हेड मसाज करते हो तो सिर दर्द होने पर मेडिसिन लेने की जगह आपसे ही हेड मसाज करवा लेती। अश्वथ ने कहा, तुम्हें आज पता चल रहा है कि तुम्हारा पति इतना अच्छा हेड मसाज भी करता है? टिया ने कहा, आपने मेरा सिर कभी नहीं दबाया तो मुझे पता ही नहीं था। आज पता चला कि आप तो एक्सपर्ट हो। फिर उसने शरारत से कहा, आप ना अपना आर्यन कॉर्पोरेशन छोड़ दो और हेड मसाज का काम शुरू कर दो। अश्वथ के हाथ रुक गए। वो उसे देखने लगा। उसको मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे पता था अश्वथ का चेहरा देखने लायक हो गया होगा।
अश्वथ ने कहा। मन ही मन मेरी हालत पर हंस रही हो ना? टिया ने नहीं में सिर हिला दिया, पर वो अपनी हंसी को नहीं छुपा पाई। वो हंसने लगी। वो उसे घूर कर देखने लगा। टिया ने उसे देखा जो सीरियस था। वो चुप हो गई और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गुस्सा मत करिए। उसे सीरियस देखकर वो भी संजीदा हो गई थी। उसका चेहरा देखकर वो हंसते हुए बोला, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाना, ठीक है? तुम्हें भी हेड मसाज करना सिखा दूंगा। फिर तुम अपनी पेंटिंग्स की जगह यही करना। नहीं, हेड मसाज के साथ साथ पेंटिंग भी करना। वो उसे घूर कर देखने लगी और बोली, मुझे किसी का हेड मसाज नहीं करना। मैंने आपका न जाने कितनी दफा सिर दबाया है, आपने तो मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। उल्टा आप तो बस आराम से आंखें बंद करके सो जाते हो। उसने शिकायत की। अश्वथ ने कहा, तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे तो लगा था मैं इतना अच्छा हेड मसाज दे रहा हूँ तो तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम सुबह उठकर बोलोगी, आपके हाथों में जादू है। मुझे तो सीधे नींद ही आ गई। टिया ने कहा, नींद तो तब आएगी ना जब आप मुझे सोने दोगे। आप तो मुझसे बातें कर रहे हो। अश्वथ ने कहा, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। टिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अश्वथ ने पूछा, ठीक लग रहा है या नहीं ये तो बताओ, वरना मैं सारी रात तुम्हारा सर दबाता रह जाऊंगा। टिया ने कहा, क्यों, आप पूरी रात मेरा सर नहीं दबा सकते? अश्वथ ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जान, बाद में तुम मुझे ही डांट लगाओगी मैं रात भर क्यों जाग रहा था। इसलिए बताओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? टिया ने कहा, अब ठीक लग रहा है, आप अपनी मेडिसिन लीजिए। अश्वथ ने पूछा, सच में ठीक लग रहा है ना, या फिर तुम झूठ बोल रही हो? टिया ने कहा, आपके सिर की कसम, अब पहले से ठीक लग रहा है। हाँ, अब तो मुझे नींद भी आ रही है। उसने अपनी हथेली मुंह पर रखी और उबासी ली। अश्वथ ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हारा सिर दबाना छोड़ दूंगा। टिया ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया और कहा, हो गया, आप अपनी मेडिसिन ले लो। अश्वथ ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो। टिया ने कहा, आप नहीं मानोगे ना? अश्वथ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी सेवा करने का कभी कभी मौका मिलता है। टिया ने कहा, इतने सालों से तो आप मुझे पैम्पर कर रहे हो, उसमें भी आप कभी कभी बोल रहे हो। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। अश्वथ ने कहा, हाँ, तुम राजकुमारी नहीं हो, क्योंकि तुम तो मेरी रानी हो ना। जैसे ही उसने ये सुना, उसने झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसने पूछा, आपने अभी क्या कहा? अश्वथ ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या कहा? टिया ने कहा, आप अनजान मत बनो, अभी आपने मुझे रानी कहा। अश्वथ ने कहा, जब तुमने सुन लिया तो दोबारा क्यों पूछ रही हो? हाँ, तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? यू आर माई क्वीन, यू नो। टिया ने हंसते हुए कहा, वेपन किंग की क्वीन, एम आई राइट? अश्वथ ने कहा, ये भी सही है। मुझे तो लगा था कि तुम ये कहोगी, अश्वथ आर्यन की क्वीन। टिया ने कहा, वैसे आपने जो कहा वो भी ठीक है, पर मैंने जो कहा वो ज्यादा बेटर है ना? अश्वथ उसके सवाल का जवाब देता उससे पहले वो खुद ही बोल पड़ी, पर आपने जो कहा वो भी सही है, मैंने कहा वो भी अच्छा है। वो कंफ्यूजन में बड़बड़ाने लगी। अश्वथ उसकी बड़बड़ सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। फ्यूजन में बड़बड़ाने लगती है तो बहुत क्यूट लगती थी। 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसका बचपना गया ही नहीं था। ना ही वो चाहता था कि वो अपना बचपना छोड़ दे। टिया चुप हो गई। अश्वथ ने कहा, तुमने डिसाइड कर लिया? टिया का चेहरा सीरियस हो गया था। उसने कहा, ये बात छोड़िए, मैं बहुत देर से आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन पहले मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि अभ्रम भाई आपको ऐसे ही हैंडल करने की बात नहीं कह रहे थे। क्या बात है? मैंने डाइनिंग टेबल पर भी देखा था, ओजन का बिहेवियर आपके लिए बदला हुआ था। मेरे जाने के बाद आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? वो नाराज हो गया है? अश्वथ ने नॉर्मल टोन में कहा, इतने सारे सवाल, सबका जवाब एक ही है।
हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। टिया ने पूछा। फिर उसका बिहेवियर थोड़ा अलग क्यों लग रहा था? आप कुछ मत छुपाना। अश्वथ ने उसे देखा। वो सीरियस हो गया था। वो उसके चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे की संजीदगी को देखकर उसे भी महसूस हुआ कि जरूर कोई बात हुई थी। उसने कहा, मतलब आप दोनों के बीच जरूर कोई कहासुनी हुई होगी। ये लड़का भी ना, मुझे पता है, जरूर उसी ने आपको कुछ कहा होगा। वो बिल्कुल पापा पर गया है। अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया। टिया ने कहा, उसने आपको क्या कहा है? उसकी खैर नहीं, उसे चप्पल से मारूंगी। अश्वथ ने कहा, तुम्हें सच में जानना है उसने क्या कहा है? वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अश्वथ ने उसे देखा। उसने रहस्यमय ढंग से कहा, बोलो ना जान, तुम्हें सच में जानना है क्या? टिया ने कहा, हाँ मुझे सच में जानना है, आप सस्पेंस क्रिएट मत करो। अश्वथ ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे धमकी दी है। जैसे ही उसने ये सुना, वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई और बोली, क्या? वो उसकी तरफ पलट कर बैठ गई और बोली, उसने आपको धमकी दी और आपने चुपचाप सुन लिया? आप अश्वथ आर्यन हो। अश्वथ ने कहा, परिवार के मामले में मैं अपने अहंकार को नहीं ला सकता। सबको पता है मैं अश्वथ आर्यन हूँ। वैसे भी उसने बिल्कुल सही कहा, तो मैंने चुपचाप सुन लिया। टिया उसे देखने लगी और बोली, सीरियसली? अब तो मुझे सच में लग रहा है कि हम दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई है। अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा ड्रामे मत देखा करो। टिया ने कहा, तो ओजन ने आपको धमकी दी और आप मुस्कुरा रहे हो? अब उसने धमकी में आपको कोई जोक तो नहीं सुनाया होगा जिसे याद करके आपको हंसी आ रही है? कभी कभी आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप जल्दी से मेडिसिन लो। वो बेड से उतर गई और उसकी सारी मेडिसिन लेकर आई और उसके हाथ में दे दी। फिर जग से ग्लास में पानी डाला और उसे थमा दिया। अश्वथ ने मेडिसिन मुंह में डाली और ग्लास होठों से लगा लिया। मेडिसिन को निगलने के बाद उसने कहा, तुम्हारे प्यारे बड़े भैया ने तुम्हें लेकर ही धमकी दी है। अगर तुम्हें कभी मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई तो वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। वो मुंह खोलकर उसे देखने लगी। अश्वथ ने पानी का गिलास साइड में टेबल पर रखा और उसे ढक दिया। टिया भौचक्की की खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बेड पर खींच लिया। वो झटके के साथ बेड पर आ गिरी। अश्वथ ने उसे अपने बगल में लिटाया और उसकी आंखों को अपने हाथ से बंद करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, वो तुम्हारा ही भाई है, बस तुम्हारे पापा पर गया है। मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने जो भी कहा सब सच कहा।